सुख भोगने की लालसा, मुझे आनंद आ जाए, क्या पीऊं, क्या खाऊं, क्या देखूं, क्या सूंघूं, क्या छूऊं, क्या भोगूं, जिससे मैं आनंदित रहूं। पर दिशा गलत हो गई, खोज आनंद की हो रही है, क्योंकि ये आनंद का ही अंश है, इसलिए ये आनंद की खोज कर रहा है। हमारा वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रत्यभि संविशन्ति थी। जो आनंद हम खोज रहे हैं वो ब्रह्म है। उसी आनंद ब्रह्म से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है। उसी आनंदेन जातानि जीवंती, उसी आनंद में हम जीवित हैं, जीवित रहना चाहते हैं। और ऐसे आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जहां दुख का लेश न हो। आनंदम प्रयंत्यभि संविशन्ति थी, प्रवेश पाना चाहते हैं ऐसे आनंद में जहां लेश मात्र भी दुख न हो। बिल्कुल, हम आनंद से प्रकट हुए हैं, आनंद में ही जीवित हैं और आनंद में ही प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो आनंद क्या है? यदैतत् सुकृतम, वेद कहता है यदैतत् सुकृतम, जिसने स्वयं से अपने आप को प्रकट किया है इस जगत रूप में, वो आनंद ब्रह्म वही अपने आप में प्रकट है। कुछ प्रश्नकर्ताओं का प्रश्न होता है, भगवान ने हमें क्यों फंसा दिया, क्यों जन्म दिया? समझो वेद क्या कह रहा है। वेद कहता है यदैतत् सुकृतम, सुकृतम, ये सुंदर जो जगत प्रकट किया, ये क्रिया हुई, ये अपने आप से अपने आप में हुई, किसी और को नहीं रचा। कैसा स्वरूप है? रसो वैशः, वो पूर्ण रस स्वरूप है। हमारी मांग क्या है? रस, आनंद, सुख, प्रसन्नता। रसम हृवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु। जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो रस स्वरूप हो जाता है, वो महाआनंद में डूब जाता है। बहुत विचारणीय विषय है, वेद है। आनंद पूर्ण ब्रह्म, उसके अंश आनंद में, खोज आनंद की, जीवन आनंद, प्रवेश आनंद में। दिशा गलत हो गई। अब हम सबको भगवत स्वरूप नहीं मानते, ना अपने को मानते ना सामने। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इसी राग के कारण हमारी दुर्गति हो गई। आनंद जब तक हमें प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक नहीं। देखो, जब हम ऐसे कर्म करते हैं कि आनंद का मार्ग ढक जाता है तो हमें जीना अच्छा नहीं लगता। आनंदेन जातानि जीवंती, आनंद के लिए ही हम जीते हैं। जहां लगा कि अब आनंद नहीं मिलेगा तो बस लगता है आत्महत्या कर लो, प्राण त्याग दो। क्यों? क्योंकि आनंद में जीना चाहता है। क्यों आनंद में जीना चाहता है? क्योंकि वो आनंद का अंश है। फिर उसे आनंद क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि दिशा गलत हो गई, सोच गलत हो गई, भ्रमित हो गया। आनंद प्रभु में है। वो आनंद, उसका तारतम्य वर्णन करती श्रुति। पीछे संस्कृत में कई बार इसकी चर्चा हुई, सहज में। लौकिक आनंद, युवावस्था हो, निरोग शरीर हो, संपूर्ण भूमंडल पर अधिकार हो, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो और अपार धन संपत्ति हो, बहुत सी सुंदरियां उसकी सेवा में लगी हो, इसे भोगानंद को मानुषानंद कहते हैं।
युवा शरीर है, स्वस्थ है, विद्वान है, धैर्यवान है, पूरे भूमंडल का शासक है, विशेष विशेष रत्न आभूषण सब उसके अधीन है और सुंदरियों के द्वारा, वो युवतियों के द्वारा सेवित है। इसे मानुषानंद कहते हैं। सबसे बड़ा भूमंडल का यह आनंद है जो मनुष्य योनि में आकर इस मानुषानंद को प्राप्त करके उत्तम कर्म, पुण्य, दान, यज्ञानुष्ठान आदि, तो मनुष्य योनि से वो गंधर्व योनि को प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति की बात नहीं हो रही है। गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ जो मनुष्य है, उस मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर उसे सुख मिलता है। उसे मानुष गंधर्व कहते हैं। ऐसे मानुष सुख से 100 गुना बड़ा सुख उस मानुष गंधर्व का है। फिर उस मानुष गंधर्व से 100 गुना सुख देव गंधर्व का है, जो जन्मजात गंधर्व पदवी प्राप्त करके प्रकट हुए हैं। देव गंधर्व, उनसे 100 गुना बढ़कर के सुख पितृलोक में है। जो हमारे पूर्वज तपस्या, दान, पुण्य, साधना किए, वो उत्तम पितृलोक में जाकर के सुख प्राप्त करते, वो देव गंधर्व से 100 गुना बढ़कर के सुख है। और जो मनुष्य यहां साधना, यज्ञ आदि बहुत करके देवता पदवी प्राप्त करता है, वो पितृलोक से 100 गुना बढ़कर के सुख प्राप्त करता है। उस देव को अजानज देव कहते हैं। मनुष्य योनि से देव योनि को प्राप्त हुआ, लेकिन उससे 100 गुना बढ़कर के सुख सिद्ध देवताओं को प्राप्त, जो देव रूप में ही प्रकट हुए, उनको उससे 100 गुना बढ़कर सुख प्राप्त होता है देवलोक में। और उन देवताओं से 100 गुना बढ़कर के सुख देवराज इंद्र को प्राप्त होता है। देवराज इंद्र से 100 गुना बढ़कर के सुख आनंद देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त होता है। बृहस्पति के सुख के 100 गुना बढ़कर के सुख प्रजापति को प्राप्त होता है। जैसे दक्ष प्रजापति पद को प्राप्त होता है। और प्रजापति से 100 गुना बढ़कर के सुख परमेष्ठी पद को, ब्रह्मा को प्राप्त होता है। और ब्रह्मा से लेकर के यहां तक जो आनंद का क्रम वर्णन किया गया,